हुआ सल्बुल ज़रूरत अन तरफ़िल मुखालिफ। कज़िये के अंदर दो जानिब होती हैं, इजाब और सल्ब। कज़िये के अंदर जो मज़कूरा कैफियत हो उसको तरफ़ मुवाफ़िक़ कहते हैं और उसके मद्दे मुकाबिल दूसरी कैफियत उसको तरफ़ मुखालिफ कहते हैं। अब अगर कज़िया मूजबा है तो उसकी मज़कूरा कैफियत इजाब है, इस मज़कूरा कैफियत को क्या बोलेंगे? तरफ़ मुवाफ़िक़। अलैकुम अस्सलाम। और इजाब की मद्दे मुकाबिल दूसरी कैफियत जो कि यहाँ मज़कूर नहीं है, मिन बाब तकाबुल समझी जा रही है, वो कैफियत कौन सी है? सलब। उस मद्दे मुकाबिल तरफ को क्या बोलते हैं? तरफ़ मुखालिफ। इम्कान में जिस जानिब से ज़रूरत को सलब कर दिया जाए, उस जानिब की जो दूसरे वाली मुखालिफ जानिब है वो मुमकिन हो जाती है। ठीक है ना? ज़रूरत इस जानिब की सलब की जाएगी, मुमकिन दूसरी वाली जानिब हो जाएगी। तो इम्कान आम में किस जानिब की ज़रूरत को सलब किया जाता है? तरफ़ मुखालिफ की। अगर कज़िया मूजबा है तो मुखालिफ जानिब इसकी सल्ब बनेगी और मुवाफ़िक़ जानिब वही बनेगी जो मज़कूर है। कज़िया सालबा है तो मुवाफ़िक़ जानिब उसकी सल्ब बनेगी, इजाब उसकी मुखालिफ जानिब होगी। आप बोलते हैं ज़ैदुन कातिबुन बिल इम्कानिल आम, तो इम्कानिल आम का इशारा जो है वो इस तरफ है, मुवाफ़िक़ की तरफ नहीं है। किसकी तरफ है? जो मुखालिफ है और जो कि इधर मज़कूर नहीं है और वो सल्ब है। तो सल्ब वाली जानिब से क्या हो जाएगा? ज़रूरत सल्ब हो जाएगी, ज़रूरत उठा दी जाएगी। जब सल्ब वाली जानिब से ज़रूरत उठा दी जाएगी तो अब ये मुवाफ़िक़ जानिब है, ये क्या हो जाएगी? मुमकिन हो जाएगी। ठीक है। और अगर कज़िया सालबा लेके आते हो ज़ैदुन लैसा बिकातिबिन, तो इसकी मज़कूरा जानिब सल्ब है, यही मुवाफ़िक़ जानिब हो जाएगी। मुखालिफ जानिब कौन सी है? वो इजाब है। तो इम्कान का इशारा उसी इजाब वाली जानिब जो कि मुखालिफ जानिब है उसकी तरफ है। भाई वो ज़रूरी नहीं है, यानी उससे ज़रूरत को सलब कर दिया गया। जब उससे ज़रूरत सलब होगी तो फिर ये मज़कूरा जानिब जो है जो कि सल्ब है, ये क्या हो जाएगी? मुमकिन हो जाएगी। ठीक है। तो इम्कान आम में ज़रूरत को सलब किया जाता है, लेकिन वो ज़रूरत जो मुखालिफ जानिब में है, जो मुखालिफ पार के ऊपर बैठी है, और मुखालिफ पार से मुराद वही मुखालिफ जानिब है जो कि मज़कूर नहीं है, जो इस मज़कूर जानिब की मद्दे मुकाबिल है। इतनी बात ज़हन में आ गई है या नहीं आई? अच्छा, अब यहाँ सवाल यह पैदा होता है, आपने मुखालिफ जानिब से ज़रूरत को सलब किया, जैसे ही मुखालिफ जानिब से ज़रूरत को सलब किया तो मुवाफ़िक़ जानिब क्या हो जाएगी? मुमकिन हो जाएगी। ठीक। अब रही बात उसी मुखालिफ जानिब की। ठीक है। एक बार देखने दो। ठीक है।
इम्कान आम में मुखालिफ जानिब से ज़रूरत को उठा दिया जाता है। जैसे ही ज़रूरत उठा दी जाएगी मुआफ़िक जानिब मुमकिन हो जाएगी। ठीक है ना? अब ये जो मुआफ़िक जानिब है, इसके ऊपर ज़रूरत बैठी है, ज़रूरत उठा दी गई है, इससे कतई नज़र होता है। क्योंकि इम्कान आम में सिर्फ एक तरफ पर नज़र होती है, इम्कान ख़ास में दोनों अतराफ पे नज़र होती है। आज हो रही है बात? इम्कान ख़ास में दोनों अतराफ पे नज़र होती है, और नज़र करने का मतलब यह है कि आप दोनों अतराफ से ज़रूरत को सल्ब करते हैं। इम्कान आम में फ़कत एक तरफ पे नज़र होती है, और वो कौन सी तरफ है? मुखालिफ वाली। मुखालिफ वाली तरफ से ज़रूरत उठा दी गई। जैसे उधर से ज़रूरत उठेगी मुआफ़िक जानिब क्या हो जाएगी? मुमकिन हो जाएगी। अब रही बात कि ये मुआफ़िक जानिब जो कि मुमकिन बन गई है मुखालिफ जानिब से ज़रूरत सल्ब करने की वजह से, खुद इस अपनी इस मुआफ़िक जानिब के ऊपर जो ज़रूरत है वो बैठी हुई है या ज़रूरत नहीं बैठी हुई है, कहते हैं ये बात कतई नज़र होती है। ठीक है ना? जब कतई नज़र है तो कतई नज़र को आप करेंगे आप क्या? इआदाए नज़र। जब इआदाए नज़र करेंगे तो बात दो हाल से खाली नहीं है, या इधर ज़रूरत बैठी है या ज़रूरत नहीं बैठी है। यहां से आज का दर्स शुरू हो गया। जहन में कहानी का तसलसल जहन में आया या नहीं आया? हैं? वहां भी करो। आ गया ना? अच्छा। तो ये मुआफ़िक जानिब जो कि मुमकिन बनी है मुखालिफ जानिब से ज़रूरत को उठा देने की वजह से। ठीक रही ये बात कि ये मुआफ़िक जानिब इसके ऊपर ज़रूरत बैठी हुई है या ज़रूरत को उठा दिया गया है, ये बात थी कतई नज़र। अब हम क्या करने लगे हैं? इआदाए नज़र। जब हम नज़र को दोबारा इसकी तरफ पलटाएंगे तो पलटाने के बाद बात दो हाल से खाली नहीं है, या इधर ज़रूरत बैठी हुई है या इधर ज़रूरत नहीं बैठी हुई है। ठीक है? ये एक जुमला जो है ज़रा इसको महफूज कर लो। ज़रूरत की कितनी किस्में हैं? दो। कौन कौन से? इजाब और सलब, यानी वजूब और इम्तिना और वजूब। इम्तिना वाली ज़रूरत किस कज़िये में होती है? साल। वजूब वाली ज़रूरत किस कज़िये में होती है? इजाब। ठीक है? अब कज़िया जो है मुआफ़िक जानिब उसकी क्या है जी? मुआफ़िक जानिब है उसकी इजाब, मुखालिफ जानिब क्या है? सलाम। उससे हमने ज़रूरत को उठा दिया तो ये इजाब वाली जानिब क्या हो जाएगी? मुमकिन। मुमकिन। अच्छा, और ज़रूरत बैठ गया या नहीं बैठ गया, ये बात क्या थी? कतई नज़र। जब इआदा नज़र करेंगे तो बात दो हाल से खाली नहीं है, यह ज़रूरत बैठी है यह ज़रूरत उठा दी गई, और बिलफर्ज अगर ज़रूरत बैठी है तो कौन सी ज़रूरत होगी? कज़िया मुजबा वजूब वाली। आसान। तो और अगर ये मुआफ़िक जानिब सल्ब है, मुखालिफ जानिब इजाब है, आपने मुखालिफ जानिब से ज़रूरत को उठाया, मुआफ़िक जानिब जो कि सल्ब है ये क्या हो गई? मुमकिन। कतई नज़र था ज़रूरत बैठी है या नहीं बैठी। अब हम जो है इआदा नज़र करते हैं चेक करने के लिए कि ज़रूरत बैठी हुई है या नहीं, और बिलफर्ज ज़रूरत बैठी हुई थी तो कौन ज़रूरत बैठी हुई है होगी इधर? इम्तिना, क्योंकि कज़िया साल है। तस्वीर बात की ज़हन में आ रही है नहीं आ रही? अच्छा, ओहो, मुसन्निफ कहता है कज़िया है अगर, अब मिसालें सुनते जाओ। पहली मिसाल, ज़ैदुन कातिबुन बिल इम्कानिल आम।
वादा किया था ना मिसालें देंगे। जो मिसाल होती है ना वो मजमून का बंद होता है। सारा मजमून पढ़ के आओ फिर बाद में बंद ना पढ़े जाकर उसको मज़ा नहीं आता, फिर आखिर में क्या करता है वो बंद भी पड़ता है। तो मिसाल क्या होती है? बंद होती है। मिसाल से बात समझ आ जाती है ना? हाँ ज़ाहिर हुसैन, बिल्कुल। अच्छा, तो कल नहीं तो आज हम बंद पढ़ेंगे। फिर पहले मिसाल क्या है? ज़ैदुन कातिबुन बिल इम्कानिल आम। ठीक है, जब बिल इम्कानिल आम लगाया तो कज़िया कौन सा हो गया? मुमकिन आम। इम्कान आम हो तो किधर क्या होता है? मुमकिन आम। अच्छा, इम्कान आम में नज़र किधर होती है? मुखालिफ जानिब पर। ज़ैदुन कातिबुन मूजब कज़िया है, मुखालिफ जानिब क्या है? सल्ब। उसकी ज़रूरत आपने उठा दी, जिसकी वजह से क्या होगा? ये मूजबा जानिब क्या हो गई? मुमकिन। ठीक है, मुमकिन होने के बाद अभी तक हमने क्या किया होता है? कता नज़र। इस जानिब को मुमकिन बनाने के बाद अब क्या करने लगे हैं? इयादा नज़र। जब इयादा नज़र किया तो हम देखेंगे कि यहाँ ज़रूरत बैठी हुई है या ज़रूरत नहीं बैठी हुई। क्या नज़र आया आपको? ज़रूरत बैठी है या नहीं बैठी? नहीं है, ज़रूरत नहीं बैठी है। ठीक है, इजाब वाले पार के ऊपर भी आपको ज़रूरत बैठी हुई नज़र नहीं आई। ठीक, जब बैठी हुई नज़र नहीं आई तो इसका मतलब है यहाँ से भी ज़रूरत उठी हुई है, मसलूब है। तो इस पार से ज़रूरत को उठ जाने की वजह से दूसरा पार क्या हो जाएगा? वो भी मुमकिन। ठीक है, तो नतीजा क्या निकला कि कज़िया मुमकिन आमा के बतन से निकल आया है इम्कान खास। निकला या नहीं निकला? शक्लो सूरत ऊपर किसकी थी? इम्कान आम। उसके अंदर से हमने किसको निकाल लिया है? इम्कान खास। लेकिन थोड़ा प्रोसेस के जरिए, प्रोसेस समझते हो ना, थोड़ी हिकमत अमली है, थोड़ा हमने कोई मेहनत किया है, थोड़ा अपनी फिक्र को इस्तेमाल किया है, तो फिर जाके वहाँ से हम क्या निकला है? नजर आया है इम्कान खास। तो अब आप क्या कहेंगे कि ये कज़िया ज़ैदुन कातिबुन बिल इम्कानिल आम जो शक्ल सूरत में मुमकिन आमा नजर आ रहा था, दर हकीकत ये क्या है? इम्कान खास है। ज़ैदुन कातिबुन बिल इम्कानिल खास। खलास ना, साइड पे रखो। दूसरी मिसाल हो भाई, अल्लाह मौजूदुन कौन सा कज़िया है? मुजबा है। ठीक है, बिल इम्कानिल आम मुमकिन आम। इम्कान आम की नज़र किस पे होती है? मुखालिफ जानिब। मुखालिफ जानिब कौन सी है इस कज़िया की? सल्ब। उसको आपने क्या किया? ज़रूरत उठाई। क्या हो गई? मुआफ़िक जानिब आपकी जो इजाब है, अल्लाह का मौजूद होना मुमकिन। ठीक है ना, ये तर्जुमा बनेगा ना, अल्लाह का मौजूद होना मुमकिन। अब आ जाओ मुमकिन बनाने के बाद, इस इजाब वाली जानिब को मुमकिन बनाने के बाद अब आ जाओ, कता नज़र किया हुआ था इजाब वाली जानिब के ऊपर, ज़रूरत बैठी हुई है या ज़रूरत नहीं बैठी? इयादा नज़र किया। इयादा नज़र करने के बाद ऑप्शन दो है, या ज़रूरत बैठी हुई या इधर ज़रूरत बैठी हुई नज़र आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है। इसका मतलब यह है कि इजाब वाले पार के ऊपर क्या है? ज़रूरत बैठी हुई है। जब इधर ज़रूरत बैठी हुई है तो वो दूसरा पार जहाँ से हमने ज़रूरत उठाई थी और ये इसको मुमकिन बनाया था, उस पार के ऊपर क्या लग जाएगा? क्रॉस का निशान। इसके बतन से कौन सा कज़िया निकल आएगा? अल्लाह मौजूदुन बिल ज़रूरत या बिल वजूब अहसन। ठीक है, ज़ैदुन कातिबुन वाली मिसाल में भी कज़िया मुजब, अल्लाह मौजूदुन में भी कज़िया मुजब। तो इसका मतलब यह है कि कज़िया मुजबा में अगर ज़रूरत बैठी हुई है तो निकल आएगा वजूब, अगर ज़रूरत नहीं बैठी हुई है निकल आएगा इम्कान खास। कज़िया मुजबा में क्या निकलेगा? ज़रूरत बैठी हुई होने की सूरत में, कज़िया मुजबा में जो है वो कौन सी ज़रूरत की दो किस्में हैं। वजूब वाली ज़रूरत जो है वो कहाँ होती है? कज़िया मुजबा में। इम्तिना वाली ज़रूरत किस कज़िया में होती है? सल्ब में। अच्छा, तो कज़िया मुजबा में इम्कान आम के बतन से ज़रूरत बैठी हुई है तो कौन सा कज़िया निकलेगा इम्कान आम के बतन से? कज़िया मुजबा है इम्कान आम के बतन से। अगर ज़रूरत बैठी है तो कौन सा कज़िया निकलेगा?
वजूब। अगर जरूरत नहीं बैठी हुई है कजिया मुजबा है, इम्कान खास, और जरूरत नहीं बैठी है तो तो इम्कान आम के बदन से कौन सा कजिया निकलेगा? खास, इम्कान खास। ठीक है, टाइप करा। दो मिसालें हो गई। जी, अब कौन सी दो मिसालें चाहिए हमको? साल। सलब, ठीक है जी। ज़ैदुन लैसा बिआलिमिन, मुआफ़िक कौन सी है? मुआफ़िक जानिब कौन सी है? साल। बेल इम्कान आम। मुखालिफ जानिब कौन सी है? इजाब। इम्कान आम की नज़र किस पे है? मुखालिफ जानिब। इजाब से क्या किया आपने? ज़रूरत को सल्ब किया। ज़रूरत को सल्ब किया तो फिर क्या हो जाएगा तर्जुमा? ज़ैद का आलिम ना होना मुमकिन है, यही तर्जुमा बनेगा। आप आ जाओ इसी सल्बी जानिब की तरफ। मुमकिन बनाने के बाद याद नज़र कर रहे हैं। याद नज़र करोगे तो दो ही ऑप्शन है, या इस साल वाली जानिब के ऊपर ज़रूरत बैठी होगी या ज़रूरत नहीं बैठी हुई। क्या नज़र आ रहा है? ज़रूरत बैठी हुई नज़र आ रही है या मरफू नज़र आ रही है? मसलूब नज़र आ रही है? मसलूब है। तो इसका मतलब है इस सालब वाले पार से भी ज़रूरत मसलूब नज़र आ रही है, और उधर से आपने ज़रूरत उठाई थी इसको मुमकिन बनाने के लिए। ठीक, उधर से ज़रूरत उठाई थी तो ये पार मुमकिन हो गया था। इधर से भी आपको ज़रूरत क्या नज़र आ रही है? मरफू नज़र आ रही है, मसलूब नज़र आ रही है। तो ज़रूरत के उठ जाने की वजह से दूसरा पार भी आपको क्या नज़र आ जाएगा? मुमकिन। दोनों पार क्या हो जाएंगे? मुमकिन। तो अब ये कजिया सालबा जो कि मुमकिन आमा था, इसके बदन से कौन सा कजिया निकला है? इम्कान खास। इम्कान खास। ठीक है, अब आओ दूसरी मिसाल में। शरीकुल बारी मादूमुन, या शरीकुल बारी लैसा बे मौजूद है, साल लाना चाहिए। शरीकुल बारी ला मौजूद या लैसा बे मौजूद, जो आपको मुनासिब लगे। शरीकुल बारी लैसा बे मौजूद, मुआफिक जानिब कौन सी है? साल। मुखालिफ जानिब कौन सी है? इजाब। ठीक है जी। इजाब से जरूरत सल्ब हो गई। सल्ब होने के बाद मुआफिक जानिब कौन सी है? सल्ब। तर्जुमा क्या बनेगा? शरीक के बारी ताला, अल्लाह का शरीक मौजूद ना हो, उसका मौजूद ना होना मुमकिन। यही तर्जुमा बनेगा ना? अल्लाह का शरीक मौजूद नहीं है, उसका मौजूद ना होना मुमकिन है। अब आ जाओ इसी सल्ब वाली जानिब की तरफ जो कि मुआफिक है। जरूरत बैठी है या जरूरत नहीं बैठी है? जरूरत बैठी है। ठीक है ना? जरूरत क्या है? बैठी है। जरूरत बैठी है किस पार पे? सालबा पर या मौजूदा पर? सालबा पर जो जरूरत बैठी है वो कौन सी होती है? इम्तिना। तो अब इसके बदन से कौन सा कजिया निकलेगा? शरीकुल बारी ला मौजूद बिल इम्तिना। शरीक बारी मौजूद नहीं है और उसका मौजूद होना मुमकिन है। ठीक हो गई बात? अच्छा, तो आप नतीजा टोटल करने लगा। दो मिसालें लेकर आए हम कजिया मौजबा की, दो मिसालें लेकर आए हैं कजिया सालबा की। ठीक है ना? मौजबा की दो मिसालों में जरूरत बैठी होने की सूरत में निकल आता है वजूब, जरूरत ना बैठी होने की सूरत में निकल आता है इम्कान खास। सालबा में आ जाओ। जरूरत बैठी होने की सूरत में निकल आता है इम्तिना, जरूरत ना बैठी होने की सूरत में क्या निकल आता है? इम्कान खास। इम्कान खास तकरार हो रहा है, मुजबा में भी आ रहा है, सालबा में भी आ रहा है, और इम्कान खास की यही खासियत है, मुजबा में भी इस्तेमाल होता है, सालबा में भी इस्तेमाल होती है। जरूरत वजूब वाली फ़कत इजाब में आती है, साल में नहीं आती। इम्तिना वाली साल में आती है, वजूब में नहीं आती। तकरार को आपने क्या किया है? इदगाम यानी जम कर दिया। जम करने के बाद फिर आपको क्या नजर आ गया? किसमें? तीन। कौन कौन सी? इम्कान खास, क्योंकि तकरार है ना, तो तकरार को तो नहीं गिनेंगे ना दो बार। इम्कान खास को दो बार तो नहीं गिनेंगे ना, एक बार ही गिनेंगे ना। तो कितनी किस्में निकले? इम्कान खास, वजूब, इम्तिना। तीनों किसके बतन से निकली हैं? इम्कान आम के बतन से। मुसन्निफ कहता है वो इम्कान खास है, ये इम्कान आम है। आम उसे कहते हैं जो खास पर भी सादिक आए, खास के अलावा पर भी सादिक। मैंने कहा था कि बंद पढ़ना है आज।
इम्कान तो बढ़ दिया। शाकिर समझ आइए ये नहीं है? जल्दी हो, फिर रिपीट कर देता हूं। इंसान और हैवान, इंसान खास है, हैवान आम है। निस्बतें आती है नहीं आती है? कोई याद है ना कुनाल? हैवान खास है, इंसान आम है, हैवान आम है। पक्की गाल है? अच्छा, आम किसे कहते हैं? जो खास पर भी सादिक है, उसके अलावा भी खास के अलावा पर भी सादिक। तो हैवान इंसान पर भी सादिक करता है, उसके अलावा और कौन कौन से? गनम है, बकर है, फरस है, उन पर भी सादिक। तो आम कौन होता है? जो खास पर भी सादिक है, खास के अलावा पर भी। तय हो गई बात? वो इम्कान खास है, ये इम्कान आम है। क्यों ये आम है? इसलिए कि ये इम्कान आम उस खास पर भी सादिक आता है, खास के अलावा दो और भी हैं। कौन कौन से? वजूब और इम्तना, उन पर भी सादिक आता है। इसलिए इसको हमने इम्कान आम कहा है, उसको खास कहा है। अगर समझ नहीं आया उसके बाद फिर आपको सारी सारी समझा सकते। क्योंकि इतना ज्यादा आसान बना दिया है हमने, आम और खास में जो है बड़ी क्लियर तस्वीर दिखा दी है। फरमाइए। वो ये है कि जब इम्कान आम पढ़ेंगे कि वो जिहत है, तो हमने पढ़ा था कि जिहत उस लफ्ज़ को कहते हैं जो इशारा करें, इम्कान खास या वजूब इम्तना की तरह, उसको जिहत कहते हैं। तो हम तो जिहत से हम इसको मादे का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से मालूम होता है वजूब का भी इस्तेमाल करते हैं, इम्तना या इम्कान खास का। फिर कैसे उसको इशारा करेंगे कि बता हम इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं इम्कान आम जहाँ जिहात लगेगी ना, इस जिहात का इसे देखें ना, जो जिहात होती है वो किसकी तरफ इशारा करती है? मादे की तरफ। जहाँ इम्कान आम की जिहात लगेगी वो इन तीनों मवाद की तरफ इशारा दे सकती है। किबला ये आते जब हम दोनों तरफ से नज़र ना कर दें, दोनों तरफ पे, तो इससे बस नहीं करते हैं सूरत से। इसको क्या कहेंगे? जब एक पर से हम कतई नज़र करते हैं, उसको मुहम्मल कहते हैं, कज़िया मुहम्मल है। आपने उसकी किसी पार भी किसी पार की तरफ भी, पार यानी वो लफ्ज़ जो हम बोल रहे थे कल से, कज़िए की किसी जानिब की तरफ भी आप नज़र नहीं कर रहे हो, ना ईजाब की जानिब की तरफ, ना उसकी सल्ब की जानिब की तरफ, नज़र ना करने को मुहम्मल कहते हैं। तो आपने कज़िया मुहम्मल इस्तेमाल किया है। ज़ैदुन कातिब, ना इसके ईजाब वाले पार की तरफ आपने कोई ध्यान दिया है, ना उसके सल्ब वाले पार की तरफ कोई ध्यान दिया है। ज़रूरत बैठी है, ज़रूरत नहीं बैठी है, कोई चीज़ भी आपने जो है मुहम्मल छोड़ दिया। सारी बातें आपने क्या की? मुहम्मल छोड़ दिया। किबला एक और यानी इम्तना, सलब और मुमतने में क्या फ़र्क है? ईजाब, वजूब, इसमें क्या? इम्तना का माना होता है महाल अकली, ठीक है, अकलन महाल हो जो चीज़ उसे कहते हैं इम्तना, ठीक है ना। और ये बोला जाता है हकायक के लिए। सलब जो है ये बोला जाता है अल्फाज में, ताबीरात में। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग कर देने को सलब बोलते हैं। ममनू, ममनू जो है वो रुकावट के माने में इस्तेमाल होता है, मना है ममनू है। यानी इम्तना में चला जाएगा ना, इम्तना महाल अकली। ये ममनू जो है वो महाल अकली नहीं होता, महाल उर्फी भी हो सकता है। किसी ने आपको मना कर दिया है कि भाई आप जो है वो रात को मत ज़्यादा करें, तो आप अक्ल थोड़ा मना कर रही है। अक्ल तो कहते हैं रात को जागो तो भी जायज़ है, दिन को जागो तो भी जायज़ है। ये यानी आम है इन दोनों से। हाँ, ममनू जो है वो अक्ल और गैर अक्ल जो है हर किस्म की रुकावट के ये लफ्ज़ बोला जाता है। यानी इम्तना को भी शामिल है और इसको सलब को भी। और ईजाब और वजूब में कितना? वजूब जो होता है वो इल्ज़ाम अकली होता है, यानी जो अक्ल जिस चीज़ को ज़रूरी करार दे उसको वजूब कहते हैं। और दूसरा क्या लफ्ज़ है? ईजाब। ईजाब कैफियत है कज़िए की सलब के मद्दे मुकाबिल बोली जाती है, यानी ये भी अल्फाजों में बोली जाती है। एक सवाल है, हुकुम ये है कि हमने कहा कि जो वजूब है वो ईजाब में होता है, इम्तना जो है
सालबा में होता है। क्या हम ऐसे मिसाल दे सकते हैं, मतलब शरीकुल बारी लैस बिल मौजूदन बिज़रूरत, हाँ, तो ये तो हम फिर तो वजूबा में का बिज़रूरत का इम्तिना तो नहीं। लफ्ज़ बिल ज़रूरत जो है ना भाईजान, इसी लफ्ज़ बिल ज़रूरत, जो वजूब होता है वो भी ज़रूरत होती है, ये इम्तिना होता है वो भी ज़रूरत होती है। फ़र्क ये है कि वो ज़रूरत इजाब में इस्तेमाल होती है, ये ज़रूरत सल्ब में इस्तेमाल होती है। ये पहले पिछले दरस में उसने बोला नहीं है, हम अगर इम्तिना जो सालबा ये फामो मिम्मा तकद्दमा अन्नल वजूब वल इम्तिना यश्तरिकान फी ज़रूरतिल हुक्म, ये दोनों मुश्तरक हैं किस पे? वजूब ज़रूरत में, यानी दोनों जो है वो ये कहते हैं कि इसका हुक्म और इसका हुक्म ज़रूरी है। फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि अन्नल वजूबा ज़रूरतुल इजाब वल इम्तिना ज़रूरतुल सल्ब, वो भी ज़रूरत है, वो भी ज़रूरत है, लेकिन ये इजाब की ज़रूरत है, उस सल्ब की ज़रूरत है। ठंडी और गर्म का फ़र्क रखो ना, ठंडी तार भी ज़रूरी है, गर्म तार भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है या नहीं है? मगर वो ठंडी है वो गर्म, क्या के कोई बात समझ आई है नहीं? चलो दर्स को आगे बढ़ाया जाए। एक और अर्ज़ है, हुक्म सही हुक्म, ये कि जब हम ईजाब कहते हैं तो ये अल्फाज में चला जाता है, और सालबा में जब हम सलब कहते हैं तो ये अल्फाज में चला जाता है, और जब इम्तना कहते हैं तो वो हकीकत में चला जाता है। हाँ जी, इस तरफ वजूब कहते हैं तो वो ये भी हक़ाइक़ के लिए इल्ज़ाम ये रखते फ़र्क हैं। क्यों है? हक़ाइक़ में और अल्फाज में दाल और मदलूल का फ़र्क होता है। ये अल्फाज दाल होते हैं, हक़ाइक़ मदलूल होते हैं। ये अर्ज़ है कि मसलन हम सुलासी मुजरद इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें एक में मसलन वजूब जो है हकीकत के लिए आता है, ये सुलासी मुजरद है, और इम्तना ईजाब जो है ये बाब फ़ाल में इसको लेके जाते हैं, यानी सुलासी मज़ीद फी में। और अगर हम देखें इसमें यानी सालबा में, तो उसमें इम्तना बाब फ़ाल में ये अक्लन महाल है, यानी हकीकत में चला जाता है, और सलब जो है ये अल्फाज में चला जाता है। ये थोड़ा सा इतनी मार्फत मेरे पास नहीं है। हक़ाइक़ में और अल्फाज में जो रिश्ता होता है वो दाल और मदलूल का होता है। दाल जिन्हें दलालत करते हैं, हक़ाइक़ उनके मदलूल होते हैं। वजूब हकीकत है, इजाब लफ़ज़ की कैफियत है, जिसे मुजबा कहते हो, ठीक है ना? तो इसी वजूब ने उसी हकीकत को बयान करना, यानी इजाब ने उसी वजूब को बयान करना। इजाब हम हक़ाइक़ को कहेंगे, मुजबा तो कज़ी को कहते हैं। हाँ, इजाब वो कज़िया की कैफियत, इजाब कज़िया की कैफियत, वजूब मादा है हकीकत। अल्लाह वाजिबुल वजूद है, अल्लाह मुजिबुल वजूद नहीं कहते, वाजिबुल वजूद, क्योंकि उसका वजूद जो है वो खारिजी हकीकत है, लफ्ज़ी बात नहीं है। लफ्ज़ों में अल्लाह मौजूद, लफ्ज़ में हम कहें हकीकत अल्लाह मौजूद, वाजिबुल वजूद बोला जाता है। क्यों ना मेरा आपने सवाल नहीं समझा? बिल्कुल नहीं समझा। ये किबला मैं कहता हूँ कि जब हम सुलासी मुजरद की माना में, यानी सुलासी मुजरद में होता है। भाई देखें, ये लुगत का प्रॉब्लम है कि वो एक ही मादे को कई मुख्तलिफ सरफ़ी वज़नों पर या कई सरफ़ी अबवाब में गर्दान करके तब्दील करके बोलते हैं, तो वहाँ फसाहत व बलागत के हवाले से उनको मुख्तलिफ मानी की एहतियाज होती है, जिसकी वजह से एक ही मादे को मुख्तलिफ बाब में, अबवाब में या मुख्तलिफ सरफ़ी अवज़ान में वो गर्दानते रहते हैं। तो वो उनके बलागी तकाज़े हैं या बलागी ज़रूरतें हैं, जिसकी वजह से ऐसा करते रहते हैं। और हर देखें अब, और कानून यही है, कसरतुल मबानी तदुल्लु अला कसरतिल मानी। एक ही मादा जब मुजरद में इस्तेमाल होगा तो उसका माना और होगा, उसी मादे को जब मज़ीद फ़ी में इस्तेमाल करोगे तो उसका माना और होगा। तो उसका बाब और वज़न सरफ़ी बदलने के साथ माने में तब्दीली ज़रूर आती है। तो हर जगह, तो अब आप उनको अहले लुगत को जो है वो ये आर्डर नहीं दे सकते कि भाई आप यहाँ पर ये माना लो और यहाँ पर ये माना लो। उनका अपना ज़ौक़ जो है वो क्या बोलते हैं, जैसे हर इंसान अहले ज़बान है, तो अहले ज़बान जो होता है वो ज़ौक़ अल्लाह ने उसकी फितरत में रखा है।
आपकी जो ज़बान है आप अपने ज़ौक़ के तहत बोलते हो, ना कि डिक्शनरी देख के बोलते हो या फिर सीख के बोलते हो। तो हर इंसान अपनी जो मादरी ज़बान है वो अपने ज़ौक़ के तहत बोलता है, उसके नशीब व फराज और उसकी फसाहत और बलागत और उसके इशारे रमूज़ किनायत सारे उसके ज़ौक़ से जो है वो बोलता है। तलफ़ुज़ में आप मुख्तलिफ एक ही मादे को मुख्तलिफ तलफ़ुज़ के साथ आप बोल सकते हैं, चूँकि आप अहले ज़बान है। और हर तलफ़ुज़ में हर लहजे में तब्दीली के साथ कोई ना कोई थोड़ी बहुत फ़र्क और उसकी लताफ़त में या उसकी बलागत में कोई फ़र्क महसूस होता है। नहीं करते हो? ठीक है, दर्स को आगे बढ़ाया जाए भाई। फ़लाउ कीला हाज़ शैउ मुमकिनुल वजूद, तो इसका माना यह है कि अन्नहु ला यमतनी, मुमतने नहीं है। औ फ़कुल इन्ना ज़रूरत सल्ब, जो सल्ब वाला पर है वाह आल इम्तिना, और वो इम्तिना है मसलूबतुन, उस पर से जो ज़रूरत है वो सल्ब हो चुकी है। व इज़ा कीला हाज़ा शै मुमकिनुल अदम, जब कहा जाए कि ये शै मुमकिनुल अदम है, यानी ये कज़िया हाज़ा शै मुमकिनुल वजूद, असल में है शै है हाज़ा शै मौजूदुन बिल इम्कानिल आम। व इज़ा कीला हाज़ा शै मुमकिनुल अदम, इसका मतलब है हाज़ा शै मादूमुन बिल इम्कानिल आम। ठीक है ना, यानी वो मिसालें दे रहा है किसी की। ऐ ला याजिब, वाजिब नहीं है। औ फ़कुल, या आप ताबीर यूँ बदलेंगे, अन्ना ज़रूरत अल इजाब मसलूबतुन, इजाब वाली जानिब के ऊपर जो ज़रूरत बैठी है मसलूबतुन, वो उठा ली है। वलिज़ा अब्बरा अनहु, इस इम्कान आम को तारीफ़ किया है फ़िलासफ़र ने बेकौलिहिम, इस इबारत के साथ, हुआ सल्बु ज़रूरत अन तरफ़िल मुकाबिल, मुकाबिल कहूँ या मुखालिफ कहो एक ही बात है। अय मअस्सकूत अन तरफ़िल मुआफ़िक, सकूत का क्या मतलब है? कहते हैं नजर आ सकता। फ़क़द यकूनु, अब फ़क़द यकूनु के बाद जो फ़ा है ये तफसील दे रही है कि किस वक़्त की, जब आप इयादा नज़र करेंगे। जब इयादा नज़र करेंगे तो फ़क़द यकूनु मसलूब ज़रूरत है, फ़क़द ला यकूनु मसलूब ज़रूरत है। कभी ज़रूरत मसलूब होगी, कद ला यकून, कभी ज़रूरत मसलूब नहीं होगी बल्कि ज़रूरत वहाँ मौजूद होगी। वहाज़ल इम्कानु, ये इम्कान जो है, जो एक साइड की ज़रूरत के सलब के लिए बोला जाता है ताकि दूसरी साइड को मुमकिन बनाया जा सके, हुआ अश्शाइउ इस्तेमालुहु इंद आमतिन नास, आमतिन नास यानी उर्फ़ आम के लोग जो हैं इसी इम्कान को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। शाए यानी ज़्यादा राइज है। वल मुतदाविल फ़ी ताबीरातिहिम, उनकी ताबीरात में ज़्यादा राइज यही इम्कान है। तो अहले लुगत या अहले उर्फ या आम लोग जो हैं पब्लिक के, जब वो इम्कान का लफ्ज़ बोलते हैं तो वो उनकी मुराद यही इम्कान आम है जो मुखालिफ जानिब की ज़रूरत को सलब करके एक जानिब को मुमकिन बनाते हैं, बस यही उनकी मुराद होती है। वो इम्कान ख़ास जो है, जो दोनों जानिब पर जो है ज़रूरत को सलब करके हर दो जानिब को मुमकिन बनाया जाता है, वो जो है खवास का इस्तेमाल में आता है ज़्यादातर। अच्छा, वह हुआ कमा कुलना, और ये इम्कान आम अम्मो मिनल इम्कान ख़ास, निस्बत के लिहाज से देखा जाए तो इम्कान ख़ास से ये क्या है? आम है। यानी इम्कान आम और इम्कान ख़ास दोनों में निस्बत कायम की जाए तो ये आम है, ये ख़ास है। क्यों? लिअन्नहु इज़ा काना इम्कानन लिल इजाबे, अगर वो इम्कान आम लिल इजाब कज़िया मुजबा में आप इस्तेमाल करते हैं, फ़इन्नहु यशमुलु अल वजूब वल इम्कान अल ख़ास, तो उस वक़्त ये कज़िया मुजबा के बतन से आपको वजूब और इम्कान ख़ास दो कज़िए मिलेंगे। वह इज़ा काना इम्कानन, अगर वो इम्कान आम आप इस्तेमाल करते हो ले सल्ब कज़िया सालबा के लिए, फ़इन्नहु यशमुलु अल इम्तिना वल इम्कान ख़ास, तो उस वक़्त ये शामिल होता है इम्कान ख़ास और इम्तिना को। ठीक है ना? तो इम्कान ख़ास दो बार आ गया, सालबा में भी मुजबा में भी, तकरार की वजह से एक बार गिनेंगे तो गोया तीनों कज़िए इम्कान ख़ास वजूब इम्तिना वो इस इम्कान आम के अंदर मौजूद होते हैं और इम्कान आम इन तीनों को शामिल होता है। ठीक है जी। मिसाल इम्कानुल इजाब, अब ये मिसालें दे रहा है आगे फिर आगे मिसाल इम्कानुल सल्ब। ये मिसालें अब नहीं पढ़ूंगा, टाइम नहीं है। व अला हाज़ा, तो अब इन मिसालों के बाद हमने जो तफसील आपको बयान कर दिया वो जहन में रहे। फल इम्कानुल आमो
मानन इम्कान आम एक ऐसा माना है ये सलाह हो जो सलाहियत रखता है। आखिरी पैरा, आखिरी 4 लाइनें, सलाहियत रखता है लिल इंतिबा के अला कुल मिन हालात निस्बत सलास। हालात में निस्बत सलास का इशारा समझ गए हो? कौन कौन से हैं? वजूद, इम्तिना और इम्कान खास। उन तीनों में से हर एक पर सादिक आने की, मुंतबिक होने की ये सलाहियत रखता है। फलैसा हुआ माना युकाबिलुहा, और इम्कान आम जो है उन तीनों का मध्य मुकाबिल नहीं है। मध्य मुकाबिल वो 3 है आपस में एक दूसरे के, ये इम्कान आम उनका मध्य मुकाबिल नहीं है, क्योंकि ये उन सब के ऊपर सादिक आता है। जो ऊपर सादिक आ जाए वो मध्य मुकाबिल नहीं होता। मध्य मुकाबिल वो होते हैं जो एक दूसरे पे सादिक नहीं आते। आसान तो बल फिल इजाब यसुको अलल वजूब वल इम्कान खास, कजिया मुजबा में ये इम्कान आम जो है वो सादिक आ रहा होता है वजूब और इम्कान खास पर। व फिल सल्ब, और कजिया सल्बा में ये इम्कान आम सादिक आ रहा होता है अलल इम्तिना वल इम्कान खास। व हाजिल हालात अस्सलास लिन निस्बत, और ये 3 हालात वजूब, इम्कान, इम्तिना और इम्कान खास, ये 3 हालात हैं निस्बत के। अल्लती ला यखलु मिन इहदाहा, और इन 3 में से किसी एक से निस्बत खाली नहीं हो सकती। वाक़िअल कज़िया, कज़िया की वाक़इयत, कज़िया की हकीकत इन 3 में से किसी एक से खाली नहीं होगी। तुसम्मा मवादल कज़िया, इन 3 हालात का नाम मवाद कज़िया है। व तुसम्मा अनासिर अकूद, और इनका नाम अनासिर अकूद भी है। अकूद का अकूद जमा है अक्द की। अक्द का माना होता है 2 चीज़ों को बांधना। मौजू और महमूल को आपस में चूंकि बांध दिया जाता है, और जो बांधने वाली चीज़ है वो है निस्बत, उस निस्बत को अक्द भी कहते हैं। ये 3 क्या है? अनासिर अकूद, यानी उस अक्द के, उस निस्बत के यही उनसुर है। ठीक है ना? इन्हीं 3 के जरिए बांधी जाएगी। वह उसूल और कैफियात, कैफियात की असल, उसूल जमा है असल की, यानी कुछ फ्रूई कैफियात आएंगी, ये असल है। वल इम्कान आम खारिजुन अनहा, इम्कान आम मवाद के जुमरे में शामिल नहीं है, ये उनसे खारिज है। इसको मवाद का नाम नहीं दे सकते क्योंकि उन तीनों को ये शामिल है। वह मादूद मिनल जिहाद, हाँ, लेकिन इम्कान आम को जिहाद में से शुमार किया जा सकता है। अलामा सयाती, जैसे कि ये तफसीर आगे आएगी। अस्सलाम वालेकुम। मुँह नहीं करते आप लोग।